आज हम बात करेंगे मोर ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। और जैसे कि यहाँ पर हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक ऐसे इकोसिस्टम को कहा जाता है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसी जगह, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर ग्रासेस जो है वो डोमिनेट करते हैं, या हम कहते हैं कि जो प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेजिटेशन है वहाँ पर वो ग्रासेस हैं। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो कौन से वाले होते हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख पाते। वो इतने स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहां पर रेनफॉल जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो वहां पर जो बड़े प्लांट्स हैं, मतलब ये कि जैसे ट्रीज हैं, दरख्त हैं, उनको सपोर्ट करे। मतलब ये कि इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो फॉरेस्ट को सपोर्ट करे, लेकिन जो रेनफॉल है वो इतनी कम भी नहीं होती कि वहाँ पर सहरा हो जाए, मतलब ये कि वो डेजर्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट करे। इसके अलावा हमने डिस्कस किए थे रेनफॉल का। रेनफॉल जो है वो 250 से 750 मिलीमीटर के दरमियान में होती है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वहाँ की वो ज़्यादातर ग्रामिनाइट्स होते हैं, और ग्रामिनाइट्स जो है वो हर्बेशियस प्लांट्स को कहा जाता है, या फिर हम कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रासेस से मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो जो डोमिनेंट स्पीशीज हैं एनिमल्स की, उनमें हर्बीवोर हैं। हर्बीवोर जो कि प्लांट्स को यूज करते हैं अपनी फूड के लिए, अपनी खुराक के लिए। और उसमें भी हम देखते हैं कि अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये कि रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं ग्रास हुपर इंसेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें कि इनवर्टिब्रेट जो हर्बीवोर है उसमें इंसेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर ग्रास हुपर की बात करें कि ग्रास हुपर जो है वहां पर बहुत ज्यादा, बहुत ही न्यूमरस होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद होते हैं कि वो प्लांट फॉलिएज के लिए, प्लांट फॉलिएज मतलब ये कि वहां पर जो हम कह रहे हैं कि लीव्स हैं या बाकी प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनके लिए compete करते हैं दूसरे हर्बीवोर के साथ। इसके साथ साथ अगर हम ग्रेजिंग एनिमल्स की बात करें तो अगर हम तो उसमें आते हैं बाइसन। और उसके साथ साथ अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रायरी डॉग की, क्या है, हर्बीवोर। और ग्रेजिंग किसे कहा जाता है, चरने को। तो ग्रेजिंग एनिमल्स जो कि घास चरते हैं या फिर वहां पर जो हर्बीवोर हैं उनको अपनी फूड के तौर पे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें ग्रेज करते हैं। तो उसमें जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, बाइसन और साथ में प्रायरी डॉग। अब अगर हम साथ में बात कर ले कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स जो हैं वो वाले एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि जो मीट ईटर्स हैं, जो गोश्त खोर हैं, या फिर हम कहते हैं कि दूसरा एनिमल का जो टिश्यू है उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पे, उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। और अगर हम उसमें साथ में एग्जांपल्स देखें तो उसे वॉल्व, और वॉल्व्स के अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कोयोट। साथ में अगर हम बात करें स्विफ्ट फॉक्सेस की, तो ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। साथ में हम देख रहे हैं बेदर्स, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी कार्निवोर है ग्रास लैंड इकोसिस्टम के। अब अगर हम इनके ग्रास लैंड इकोसिस्टम के बर्ड्स की बात करें कि वहाँ पर कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में क्विल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉक, तो अगर हम साथ हॉक की डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हॉक। इसके अलावा यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं स्पैरो। इसके साथ साथ अगर एक और बर्ड की बात करें तो आउल जो है ये भी पाया जाता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। अब अगर हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पहले हम टर्म प्रोडक्टिविटी को देख लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि वो जो इकोसिस्टम है वहाँ पर कितना बायोमास जनरेट हो रहा है, कितना बायोमास जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे वहाँ की कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। और अगर बायोमास की बात करें कि बायोमास क्या है, तो हम कहते हैं कम्युलेशन ऑफ लिविंग मैटर, या वहाँ पर मौजूद जितना भी लिविंग मैटर है उनको एक्यूमुलेट किया जाए, इकट्ठा जाए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो बायोमास। और जितना बायोमास एक इकोसिस्टम प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, उसे कहते हैं कि वो वहाँ की प्रोडक्टिविटी है। तो जब हम टेम्परेट ग्रास लैंड के रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि तकरीबन 700 टू 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट है प्रोडक्टिविटी का, कि इतनी प्रोडक्टिविटी होती है वहाँ पर। और जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो येलो कलर है ये शो कर रहा है कि वो रीजन्स हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रास लैंड रीजन है। इसके अलावा ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये ट्रॉपिकल ग्रास लैंड को शो कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है वहाँ की अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है।
इसके साथ साथ अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें कि वहाँ पर जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है उसके ऊपर ह्यूमंस का, इंसानों का क्या इम्पैक्ट है, तो हम देखते हैं कि जो नेचुरल ग्रास लैंड मौजूद है हमारी वर्ल्ड में, हमारे अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वहाँ पर ह्यूमंस ने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर फसलें उगाना स्टार्ट कर दी हैं। इसके अलावा उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। मतलब ये कि जैसे हम देखते हैं काऊ, शीप, गोट, मतलब ये कि बकरियां, भेड़ें, इसके अलावा गाय, भैंसें जो हैं उनको वहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ग्रेजिंग है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ग्रास लैंड इकोसिस्टम के ऊपर। और अगर जो एनिमल्स हैं वो ओवर ग्रेजिंग करें तो उसकी वजह से वहाँ पर जो हर्बिज कवर है, मतलब ये कि जो वहाँ पर ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा, और जब सॉइल इरोजन होगा तो हम देखते हैं कि जो ग्रास लैंड है वो कन्वर्ट हो सकता है किसी डेजर्ट इकोसिस्टम में। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, और अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो जो नंबर 1 है ये शो करें कि एनिमल्स जो है उनको अलाउ किया गया, कि जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो है वो एक जगह पर ग्रेजिंग स्टार्ट कर देंगे। अब जब वो एक जगह से अपनी फूड लेंगे, मतलब ये कि ग्रेजिंग करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब विंड ब्लो करेगी, हवा चलेगी, तो वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर हम थर्ड में देख रहे हैं कि जो पहले क्या था, जो पहले एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम था वो कन्वर्ट हो चुका है एक डेजर्ट में। और ये किस वजह से हुआ? ये हुआ ओवर ग्रेजिंग की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में।